क्लास 9 के हाफ ईयरली बहुत पास आने वाले हैं और किसी किसी के बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो किसी को टाइम है अभी आधे महीने का, एक महीने का, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, हमारा अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा अभी बैकलॉग्स ही दुनिया भर के बने हुए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आज की इस वीडियो के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक तरीके से आपका पूरा पेपर होने वाला है। 80% पोर्शन आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है। तो आज बात करेंगे क्लास 9 हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से आपका सिलेबस कंप्लीट सा ही हो जाएगा। मतलब अगर आपका मान लो कल एग्जाम है, तो इन टॉपिक्स को कर लो। और इन टॉपिक्स को कहां से करोगे, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आप सभी को वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो वन शॉट लेक्चर ऐसे डिजाइन हुए हैं जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी होगी, सारे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उसके अलावा 2-3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एक संपूर्ण वन शॉट, उस वन शॉट को देख लोगे तो अगर कल एग्जाम है और एग्जाम से एक दिन पहले आप उस वन शॉट को देख रहे हो, तो टेंशन मत छोड़ देना इस बात की कि इससे अलग मुझे उस वीडियो से अलग आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, साइंस सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका चैप्टर नंबर 1, तो इससे पहली बात तो सवाल आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स पागल हो जाते हैं, वो पूछ लेते हैं। तो आपका इसका लेक्चर पहली बात तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना। और इसमें से ये कुछ 4 टॉपिक्स में से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट्स खींच लेना, बाद में कभी बार बार वीडियो खोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड इंडल इफेक्ट्स, साथ में इसको जोड़ के चलना। तो अगर आगे, अगर मान लो आप 10th की स्टूडेंट हो, गलती से इस वीडियो में आ गए, तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके हाफ ईयरली में ये सवाल आए थे कि नहीं आए थे। मुझे पता है जरूर आए होंगे। कंसंट्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल सेपरेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के स्कूल में हाफ ईयरली हो गए या मिड टर्म जो भी हो गए, उनमें सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर क्या पता एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी, टेम्परेचर, ग्राफ्स, इन सब के ऊपर सवाल आ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें बायोलॉजी, तो सेल चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर के और इसका, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, मिटोसिस, मायोसिस, ये सारे वो टॉपिक्स हैं कि इनको, मैं जो आपको टॉपिक्स दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन टॉपिक्स को करके जाना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को तो कम से कम करके जाना। उसके बाद अगर आप इन टॉपिक्स को करे बिना जा रहे हो, तो ये समझ लो आप कुछ भी नहीं करके जा रहे हो। टिश्यू चैप्टर में बात करें, एनिमल टिश्यू, जैसे मस्कुलर आ गया, नर्वस आ गया, और भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलनकाइमा, जाइलम फ्लोएम के बारे में देख लेना। और भी जितनी भी चीजें हैं, आपको पहली बात तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग करके। ये वैसे तो टाइम वेस्ट मान लो, क्योंकि अब मैं जब आपसे कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप आराम से देखो बैठ के। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरी वीडियो देख लोगे, तो आपको क्या पता कुछ एक्स्ट्रा पता चली जाए, इसीलिए, ठीक है। फिजिक्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के बारे में, तो सबसे जरूरी ग्राफ, ग्राफ में से एक सवाल आना जरूरी हो सकता है। क्या पता इसमें से आपको 4 से 5 मार्क्स का पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद भैया इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल तय है, और इसका 1 से 2 नंबर में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाउ फोर्स चैप्टर के बारे में, हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, इस चैप्टर के बारे में बात करें, तो इसमें से जो पहला टॉपिक है बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स, में से क्या पता एक सवाल आ जाए। मोमेंटम में से आ सकता है, न्यूटन के जितने भी तीनों लॉ हैं, मैं यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखा है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा तीनों लॉ करके जाओगे तो नंबर पक्के करा लोगे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल तय है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब साइंस की सीक्रेट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस की सीक्रेट टिप्स में भैया डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना, केस बेस्ड असर्शन रीजनिंग बहुत आ सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री को डेली रिवाइज कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई मैथ्स, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तो सबसे पहला स्क्रीनशॉट खींच लो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले और दूसरे चैप्टर के ये हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद मेरे भाई अ, जो आपके जितने भी मेरे को मैंने जितनों से भी एक्सप्लोर किया है, हर साल जो जितने भी चैप्टर्स हर साल आते हैं, हालांकि आपकी जितनी भी 9th की जितनी भी बुक्स है वो सब चेंज करी गई हैं, उन्हें अपडेट किया गया है। आई नो अबाउट दैट, बट मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपके सिलेबस के जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही नया ये मैंने आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड है, अगर आपका कोई इसमें चैप्टर रह रहा है तो आप मुझे बता देना, उसके अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स ये रहे, जैसे कि सर्कल चैप्टर आ गया ना, ये, और ये पैरामीटर एंड एरिया के बारे में आ गया। आगे बात करते हैं मैथ्स के, आप सभी के मैथ्स के 2 चैप्टर ये रहे, ठीक है। अब मैथ्स की सीक्रेट टिप्स के बारे में बात करते हैं। होपफुली आपने जितने भी ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हो। सबसे पहला मैथ्स का, सबसे पहली भाई एनसीईआरटी सॉल्व करके जाना। एनसीईआरटी अगर आप मतलब एक एक सवाल दो दो तीन तीन बार अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो 40 से 50 मार्क्स मेरी गारंटी आपके आई जाएंगे, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशंस को रीड मत करना। अगर आपने अपनी मेन नोटबुक जो बना रखी है, अगर फॉर एग्जांपल अपने आपने स्कूल की जो नोटबुक बना रखी है, उसमें ऑफ कोर्स सी बात है आपने सारे सॉल्यूशन दे रखे हो, तो सॉल्यूशन को रीड मत करना, सवाल को अलग से सॉल्व करना, ठीक है। फॉर्मुलाज को सारे रिवाइज करना, एग्जाम से एक दिन पहले, एक घंटे पहले भी फॉर्मुला रिवाइज करना, थ्योरम को रिवाइज करना। स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, तो स्टेप्स करके आना, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में सबसे पहला चैप्टर आपका जो है, मुझे नहीं लगता उसमें सवाल आएंगे, लेकिन अगर आए तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में 2 चैप्टर है, ये रहे आपके चैप्टर नंबर 2
जिसमें प्लेट बाउंड्रीज, अर्थ इंटीरियर लेयर्स और लैंड फॉर्म्स और लैंड डिजास्टर्स। लैंड डिजास्टर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं वही दे रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही में ये भी बता रहा हूँ कि कौन सी फिगर है, कैसे क्या। ठीक है, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन, पाई चार्ट, लेयर्स, उसके फीचर्स, इंडियन मानसून, उसका मैकेनिज्म। ठीक है, और टेम्परेचर में रेनफॉल डाटा ग्राफ, रीजनल क्लाइमेट डिफरेंसेस, क्लाइमेट चेंज में कॉजेज, उसके इफेक्ट, जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में स्टोन एज, न्योलिथिक पीरियड, ब्रॉन्ज एज और आर्कियोलॉजी। ठीक है, और ये दूसरा चैप्टर में ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, पॉलिटिकल साइंस और डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और डेमोक्रेसी बियॉन्ड 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 वोटिंग। ठीक है, इलेक्शंस की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे जरूर से सवाल आ सकता है, 5 नंबर के भी आते हैं कभी कभी। पॉलिटिकल पार्टीज में से भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल निकलते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब एसएसटी की सीक्रेट ट्रिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर याद करना और आंसर पॉइंट्स के फॉर्म में ही लिखना। फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर का कोई सवाल आता है और अगर आप उसके 5 नंबर के सवाल में एक बच्चा है जो पूरा पैराग्राफ भर के आता है, इससे बढ़िया उस पैराग्राफ भरने वाले को 90% चांसेस है कि 5 नंबर पूरे ना मिले, 90% से ज्यादा, बल्कि 95% मान लो। लेकिन दूसरे अगर तुम 5 नंबर के आंसर में 5 से 6 पॉइंट लिख दोगे तो तुम्हें पूरे 5 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 5 नंबर एसएसटी में ऐसी होता है मेरे भाई। ठीक है, कुछ अगर याद नहीं आता तो भी लिखो, उस टॉपिक से रिलेट कुछ ना कुछ लिखना, ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, कॉजेस इफेक्ट के बारे में ज्यादा फोकस करना, कंपैरिजन के बारे में ज्यादा फोकस करना, बार बार रिवाइज करके जाना। जैसे कि अगर मान लो तुम्हें हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती तो बार बार रिवाइज करके जाना, उसी का जो आपको याद नहीं होता बार बार रिवाइज करने से ही आपको वो याद होने वाला है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप मुझे मेरे भाई वो बता देना, अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट बता देना। उससे पहले मैं आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के सारे वन शॉट्स, क्वालिटी वन शॉट्स आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और बेसिकली 1 महीने के अंदर अंदर 99 95% के आपके मेजर वन शॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रेटजी, मोटिवेशन और वन शॉट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।